नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉड लाइट में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं चक्रास को बैलेंस करने की। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी रूट चक्रा की। रूट चक्रा को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं और उसकी विजुअलाइजेशन की। आज बात करते हैं सैक्रल चक्रा की। सैक्रल चक्रा पोजीशन, इम्बैलेंस, बैलेंस, वो सब आपको अब जानकारी है। अब ज़रूरत है सिर्फ इसे बैलेंस करने के या इसको एक्टिवेट करने के तरीकों के पता होने की। तो चलिए वक्त नहीं गवाते और सीधे चलते हैं। इसको ब्लॉक करने के लिए हमारा कौन सा बिलीफ होता है? दिस इज व्हेन आई अलाउ माई सेल्फ to be idle or just enjoy, I waste my time। कि जब मैं खाली बैठूं या मस्ती मारूं यानी enjoy करूं तो मैं समय बर्बाद कर रहा हूं या कर रही हूं। जिंदगी में जितना काम करना ज़रूरी है उतना ही उस काम के फल को enjoy करना भी है। और हमारा चक्रा हमारी क्रिएटिविटी के लिए, हमारे प्लेजर्स के लिए जिम्मेदार है। तो आप लाइफ को एंजॉय करना भी सीखें। अब इसकी एफर्मेशंस कौन सी होगी? इसकी एफर्मेशन, क्योंकि ये इमोशंस से रिलेटेड है, तो इसकी सबसे पहले आएगी कि आई एम पैशनेट अबाउट माई लाइफ। मैं अपने जीवन के प्रति उत्साह से भरपूर हूँ। I am in touch with my feelings and emotions। मैं अपनी भावनाओं और अपने एहसास के प्रति जागरूक हूँ। अब फूड्स पे आते हैं। फूड्स सैक्रल चक्रा के लिए आप मैंगो, पपाया, ऑरेंजेस, कैरेट्स ये खाइए। ये आपके इस चक्रा को एक्टिवेट करने में, इस चक्रा को बैलेंस करने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद हम आते हैं हर्बल टी पे। इसके लिए कैलेंडुला की या हिबिस्कस की जो हर्बल टी है वो आपके काम आएगी। मुद्रा आपके गोद में इस तरह दोनों हाथ करके अपनी गोद में रखेंगे। दायां हाथ बाएं के ऊपर रहेगा और आपके अंगूठे जुड़े होंगे। यानी ये मुद्रा रहेगी, लेकिन इसे आप अपने लैप में रखेंगे, गोद में रखेंगे। जैसे आलती पालती मारी होगी तो अपने दोनों हाथ अपने थाइस पे टिकाकर इसे अपनी गोद में रखेंगे। ये आपकी मुद्रा होगी। इसका बीज मंत्र है वम। इसके क्रिस्टल्स हैं कार्नेलियन, एम्बर, टाइगर्स आई और ऑरेंज कैल्साइट। ये क्रिस्टल्स आप अपने हारा चक्र पे यानी अपनी नाभि से 3 उंगल नीचे रख के इन क्रिस्टल से भी आप अपने चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, इसके लिए जिस तरह हमने रूट चक्रा के लिए रेड बॉल या रेड फ्लावर विजुलाइज किया था, क्योंकि इसका कलर ऑरेंज है, तो यहाँ पर हमें ऑरेंज बॉल या ऑरेंज फ्लावर ये महसूस करना है, उसकी विजुअलाइजेशन करनी है। रूट चक्रा के लिए हमने पर्टिकुलरली ग्राउंडिंग की थी। अब इसके वाटर के लिए, इसका तत्व जल है, तो उसके लिए हम ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं निकाल सकते कि हम सीधे जल से कनेक्टेड हो। लेकिन आप हमारे सैक्रल चक्रा का जो तत्व जल है उससे ये महसूस कर सकते हैं कि इस धरा पे, इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी जल है, आप अपने सैक्रल चक्रा से उस जल से कनेक्टेड हैं। ये फीलिंग आप जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना आपका सैक्रल चक्रा जल्दी और आसानी से एक्टिवेट होगा।
अब इसी के साथ साथ आज बात करते हैं सोलर प्लेक्सिस की। सोलर प्लेक्सिस की पोजीशन, कलर, बैलेंस, इम्बैलेंस वो सब आप जानते हैं। इसका बिलीफ है आई कांट शो माई वीकनेस, कॉन्फिडेंस, शक्ति, मणिपुर, सीट ऑफ पावर। तो यहां होगा आई कांट शो माई वीकनेस, नॉट अलाउड टू बी वल्नरेबल। मैं कमजोरी नहीं दिखा सकता या कमजोरी नहीं दिखा सकती, मुझे कमजोर नहीं बनना। आपके जीवन में कोई ना कोई वक्त ऐसा आएगा जब आप कमजोर महसूस करेंगे, पर हम उस चीज को, पर्टिकुलरली मेल्स, अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं और उस चीज से लड़ते हैं कि मैं मेल हूं, मैं कमजोर नहीं रह सकता, मैं अपनी कमजोरी दिखा नहीं सकता, मैं कैसे कमजोर हो सकता हूं, मैं तो मर्द हूं। तो उस फीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओन नहीं करेंगे, आप उस चीज पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए बेहतर है आप उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ, यहां पे मेरी कमजोरी है, फिर उस कमजोरी को दूर करें। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं, तब तक रिमूवल भी नहीं हो पाएगा। अब आते हैं इसके एफर्मेशन पे। इसकी एफर्मेशन है आई फील माई ओन पावर। मैं अपनी शक्ति को महसूस करता हूं या करती हूं। माई पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। मेरी क्षमता अपार है, मेरी क्षमता बहुत ज्यादा है। My boundaries are respected and upheld. मैं अपनी हदों को बरकरार रखता हूं और दूसरे भी मेरी हद की इज्जत करते हैं। I act with courage and strength. मैं हिम्मत से काम करता हूं। फील कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर आई डू। मैं आत्मविश्वास से भरकर हर काम करता हूं। इसके लिए पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारी बाउंड्रीज या दूसरे की बाउंड्रीज को जब हम क्रॉस करते हैं, ये पॉइंट्स इससे ज़्यादा डिनोटेड हैं। तो हम अपनी हदों को बरकरार रखते हैं और दूसरे की हद में एंटर नहीं करते, उसको क्रॉस नहीं करते। ये हमारी एफर्मेशंस होंगी। ये इस एफर्मेशन को आपको दिन में कई बार दोहराना है ताकि धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस में सिंक इन कर जाए। अब फूड्स, इसके लिए भोजन, इसके लिए खाना क्या क्या होगा हमें। येलो कैप्सिकम खा सकते हैं आप, नींबू, शहद, भुट्टा यानी कॉर्न और प्रोबायोटिक दही। ये चीज़ें आपके सोलर प्लेक्सस को, आपके गट को एक्टिवेट करेंगी, बैलेंस करेंगी। हर्बल टी, इसके लिए रोजमेरी, सौंफ और दालचीनी, इसकी चाय, जो हर्बल टी है या इसकी चाय बनाकर, अगर सौंफ को उबाल के उसकी चाय बनाते हैं, दालचीनी को उबाल के उसकी चाय बनाते हैं, तो ये आपके सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेंगे। ना क्रिस्टल्स, इसके लिए लेमन क्वार्ट्स, येलो जैस्पर और सिट्रिन, ये क्रिस्टल्स लाभदायक हैं, फायदेमंद हैं। मुद्रा, इसके लिए हमारे हाथ फोल्डेड होंगे और हमारी थम्स क्रॉस्ड होंगी, इस तरह हाथ जुड़े हुए, जिस तरह नमस्कार की मुद्रा है, लेकिन नमस्कार में हमारे अंगूठे साथ लगे होते हैं, यहाँ पे हमारे अंगूठे क्रॉस करेंगे। ये मुद्रा है इसके लिए। इसका बीज मंत्र है रम। रम इस बीज मंत्र का जप कर सकते हैं आप, मुखर भी कर सकते हैं और मानसिक जप भी कर सकते हैं।
विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पर हमें एक पीले रंग का फूल या पीले रंग का बॉल जस्ट बिलो हमारे रिब केज के, हमारा रिब केज जो है उसके ठीक नीचे यहाँ पर हमें उसे विजुअलाइज करना है। इनिशियली वो भले ही डल हो, लेकिन बाय द एंड एक्टिवेटेड, इल्यूमिनेटेड और प्रॉपरली वो रोटेट कर रहा हो, ये विजुअलाइज करना है। तो इन सब चीज़ों को करके भी हम अपने चक्रास को, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जो रेकी चैनल है वो तो ऑटोमेटिकली सिर्फ रेकी पास ऑन करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेकी चैनल नहीं है वो इन तरीकों से भी अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हम हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा की। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं माइंडफुल मंडे में। नमस्कार एंड बाय बाय।